हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, आप सभी को पता होगा जब भी कभी जमीन का बंटवारा किया जाता है, चाहे दादा के नाम पे है, दादी के नाम पे है, या कोई पूर्वज के नाम पे है, पूर्वज का जमीन है, खतियानी जमीन है, या दादाजी का खुद से एक्वायर किया हुआ जमीन है, खुद से अर्जित किया हुआ जमीन है, या पिताजी के नाम पे है। ठीक है। तो अगर आप उसको जो है बंटवारा करना चाहते हैं, जैसे जितने भी वारिस हैं, आपके पिताजी जितने भाई हैं या फिर आप खुद जितने भाई हो, आप आपस में चाहते हो कि जो पूर्वज का जो प्रॉपर्टी है उसको जो है बंटवारा कर दिया जाए, अपने आपस में आपसी सहमति के आधार पर उसको बांट दिया जाए। तो इसके लिए जो है आपके पास दो प्रोसेस है। जैसे अगर पूर्वज का प्रॉपर्टी है, दादा के नाम पे है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। उस प्रॉपर्टी को बंटवारा करने का दो ऑप्शन है, दो तरीका है। पहला तरीका मैंने आप सभी को एक स्पेशल वीडियो में बताया था कि आप जो है, अगर दादाजी जीवित है या दादी के नाम पे है, दादी जीवित है, तो आप एक विल बना सकते हो, वसीयतनामा बना करके तैयार कर सकते हो। और वसीयतनामा के थ्रू भी आप जो है, जो जिस व्यक्ति के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, शेयर है किसी कंपनी के अंदर, या किसी भी प्रकार का कोई भी मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनके पास, जिस व्यक्ति के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, उनके पास ये अधिकार है कि वो विल बनाकर, वसीयतनामा बनाकर उस प्रॉपर्टी को जो है, जैसे वो मेंशन कर देगा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरे अधिकार में होगा। जैसे मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे मरने के बाद इस व्यक्ति को बराबर जो है इसके बीच में बांटा मार दिया जाएगा। या वो ये मेंशन कर देंगे कि मेरे कोई वारिस नहीं है तो मैं देश के नाम कर दूंगा, किसी ट्रस्ट को दे दूंगा, किसी संस्था को दे सकता हूँ। या अगर उसके संतान है, जो भी वारिस है, उसके बीच में वो मेंशन कर सकते हैं कि सभी को मेरे मरने के बाद बराबर मिल जाएगा। ठीक है। या अगर वारिस है फिर भी वो चाहते हैं कि वारिस में किसी को नहीं दे, तो वो उस समय भी देश को या किसी संस्था को, ट्रस्ट को दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस है पहला, जो है विल बनाकर, वसीयतनामा के थ्रू, वसीयतनामा तैयार करके जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा किया जा सकता है, उसको बांटा जा सकता है। अगर वो व्यक्ति जीवित है तो जीवित रहते हुए ही वो विल बना सकता है, वसीयत बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति मर गया है जिसके नाम पर है, और अगर जिंदा भी है, और आप चाहते हैं कि विल के थ्रू या वसीयतनामा बना करके मैं इसको बंटवारा नहीं करूं, इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन मैंने एक स्पेशल वीडियो में बताया है आपको कि विल बनाकर जो वसीयतनामा तैयार किया जाता है, उसके थ्रू कैसे जो है आपको प्रॉपर्टी बंटवारा किया जाएगा, और उसके लिए कितने फीस लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो सारे जो प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैंने एक स्पेशल वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपका जो है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? वंशावली के थ्रू, यानी आप वंशावली के आधार पर जो पूर्वज का प्रॉपर्टी है उसको आप अभी आपस में, चाहे भाइयों के बीच, चाहे जो है आपके दादाजी के नाम पे था, तो आप लोग अपने जितने भी उसके वारिस हैं उनके बीच में आपसी सहमति के आधार पर, समझौता के थ्रू आप उसको बांटना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं। तो उसका एक जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने समय में, कितने खर्चे में जो है बंटवारा हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, खास करके अगर आप चाहते हैं कि जो वंशावली के आधार पे प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाए। राइट। वंशावली के आधार पे भी प्रॉपर्टी को बहुत ही आसानी तरीके से बांटा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर व्यक्ति जिंदा है तो वो वसीयतनामा के थ्रू कर सकता है, अगर व्यक्ति मर गया है जिसके नाम पर सारा प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में आप वंशावली बना करके, वंशावली के आधार पे या लीगल हायर सर्टिफिकेट बना के, लीगल हायर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उससे रिलेटेड भी एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। या वंशावली कैसे बनाया जाता है, या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम अपने पूर्वज का प्रॉपर्टी, जैसे दादाजी के नाम पे है, दादी के नाम पे है, पूर्वज का प्रॉपर्टी को अपने जो भी पार्टी है, जो वारिस है, उसके बीच में बांटना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, तो उसका दो तरीका है। पहला तरीका है जो है वसीयत बना के, विल बना के हम उसको जो है आपस में बांट सकते हैं, जिसका कि मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि वंशावली के आधार पे जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। यानी वंशावली के आधार पे जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है, चाहे वो जमीन है, चाहे बैंक बैलेंस है, चाहे कोई शेयर है किसी कंपनी में, कोई भी अदर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, तो उसको हम वंशावली के आधार पे जो वारिस है उसका, उसके बीच में कैसे हम बंटवारा करेंगे, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, वंशावली के आधार पर जमीन का बंटवारा। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं वंशावली के आधार पर जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू के लिए एक स्पेशल कानून है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। राइट।
यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का कानून है, जिसके तहत आप वंशावली के आधार पर जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरह से आपको क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। पहला प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको जो है एक वंशावली तैयार करना है, राइट। सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको वंशावली तैयार करना है। वंशावली तैयार किस लिए किया जाता है, क्योंकि वंशावली में जो है सभी वारिसों के नाम दर्ज होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके दादाजी के नाम पे अगर है या पूर्वज का प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले ऊपर में दादाजी का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे में उनका जितना भी बेटा बेटी है उसका नाम होगा, फिर उसके नीचे में सभी का जो अगला जो वंश है, एक तरह से समझिए कि आपका जो फैमिली है, फैमिली ट्री बनेगा। वंशावली में जो है आपका क्या बनता है, फैमिली ट्री, राइट। वंशावली में आपका एक तरह से फैमिली ट्री बनेगा, ठीक है। यानी वंश वृक्ष जो है उस तरह से आपको वंशावली में दर्शा देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं सबसे ऊपर में, और दादाजी का 2 लड़का है 1 लड़की है, तो 2 लड़का 1 लड़की का नाम हो जाएगा। फिर सभी लड़का सभी लड़की का जितना भी अगला वंश है वो दर्ज हो जाएगा। इस तरह से जो है फैमिली ट्री बना लेना है आपको, ठीक है। तो ये वंशावली तैयार कर इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो है बारिशों के नाम दर्ज होते हैं, सभी बारिशों के नाम इसमें दर्ज हो जाते हैं। और ये आपको सही तरीके से बनाना है, किसी का नाम छांटना नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बहन का नाम छांट देते हैं या बेटी का नाम छांट देते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें सब कुछ जो है दर्ज करना, अगर वैसा कीजिएगा तो वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो बहन है या जो बेटी है वो ऑब्जेक्शन डाल देगी, आपत्ति डाल देगी, और वो वंशावली इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सही सही तरीके से आपको फैमिली ट्री बना लेना है, और वो जो है वारिसों के नाम दर्ज कर देना है उसमें। और वो कहाँ से बनेगा, तो आप जो है ये तहसील से बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने तहसील से यानी ब्लॉक स्तर पर जो है, प्रखंड स्तर पर, अंचल स्तर पर जो है तहसील से बना सकते हैं, या आप अपने पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव से बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, वंशावली फॉर्म। वो सारे जो 6 पेज का जो फॉर्म है उसको फिल करना होगा, और आपको एक एफिडेविट करवाना होगा कोर्ट से, और उसको अटैच करके आपको जो है उसमें कुछ गवाहों की से सिग्नेचर वगैरह कराना होगा। जैसे कि मुझे लगता है कि 4 या 5 गवाहों से आपको सिग्नेचर कराना होगा, और उसका डिटेल वहां पे फिल करना होगा। और उसके बाद जो है कुछ प्रतिनिधि से सिग्नेचर कराना होगा गवाह के रूप में। जैसे आप अपने वार्ड सदस्य से करवा सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका से करवा सकते हैं, चौकीदार से करवा सकते हैं, मुखिया जी, सरपंच साहब, इस तरह से सबसे करवा के उसके बाद आपको पंचायत सचिव के पास देना है। पंचायत सचिव उसमें सब कुछ वेरीफाई करके, और कुछ समय का प्रोसेस होता है, वो कुछ समय का प्रोसेस के बाद आपको वंशावली प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वंशावली प्रमाण पत्र मिल गया आपको, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, राइट। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र यानी लीगल हायर सर्टिफिकेट। लीगल हायर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, किस क्या प्रोसेस है, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कैसे बनाना है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, ठीक है। तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, तो आप अगर बना लीजिएगा तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये होता है लीगल हायर सर्टिफिकेट। ये कहाँ से बनेगा, आपको एसडीएम कोर्ट से बन सकता है, चाहे तहसील से बन सकता है, चाहे कोर्ट से बन सकता है। आप कहीं भी जाके अपना ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, सारा डिटेल मैं बताया हूँ एक पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद अगला प्रोसेस है, जब आपका वंशावली प्रमाण पत्र तैयार हो गया और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तैयार हो गया, उसके बाद अगला प्रोसेस है कि संपत्ति का प्रकृति तय करना। यानी जो आपके दादाजी का जमीन है, दादी का जमीन है, तो वो संपत्ति का प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। जैसे अगर मान लीजिए जो दादाजी है, दादाजी का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यानी खुद से अर्जित किया हुआ प्रॉपर्टी है, या उसका जो है पूर्वज की प्रॉपर्टी है, इन दोनों में से क्या है। अगर दादाजी का खुद का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, खुद से अर्जित किया हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उसका मर्जी है, दादाजी का खुद का मर्जी है। अगर वो चाहेंगे तो जो अपना प्रॉपर्टी है जो खुद से एक्वायर किया हुआ है, वो जो है अपने वारिस को नहीं देना चाहते हैं तो वो नहीं देंगे, ठीक है। वो अपनी मर्जी से उसको बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर पूर्वज का प्रॉपर्टी है तो उस सिचुएशन में सभी को समान यानी सभी को बराबर जो है हिस्सा उसमें मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में क्या है, दादाजी का खुद का मर्जी होगा कि वो देंगे वो प्रॉपर्टी या नहीं देंगे। अगर पूर्वज का प्रॉपर्टी है तो उसमें उनको देना ही पड़ेगा, सभी को बराबर जो है, जितने भी वारिस हैं सभी को बराबर उसमें मिलेगा। लेकिन खुद से एक्वायर प्रॉपर्टी में दादाजी का मर्जी है, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। और हाँ, दादाजी का जो खुद का एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें उसका पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन
उसके जो पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, उनको जो है उसमें अधिकार है, वो दावा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है, हाँ, कभी कभी होता है कि अगर वंशज नहीं है कोई, या वंशज रहते हुए भी अगर विल के थ्रू वो चाहते हैं कि हम अपने वारिस को नहीं देंगे, तो राष्ट्र के नाम पे या संपत्ति जो है ट्रस्ट के नाम पे संस्था को दे देते हैं, तो वो उनका मर्जी है। तो लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि अगर वंशावली के आधार पर बनाया जा रहा है तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो पूर्वज का प्रॉपर्टी ही होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रोसेस है कि बंटवारा जो है कैसे तय किया जाएगा, इसका फैसला पहले करना है। अगला जो प्रोसेस है बंटवारा, जैसे मान लीजिए कि समझौते से तय किया जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, है ना। समझौते से मतलब हो गया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से, यानी जितने भी पार्टी है, जैसे वंशावली में जितने भी वारिस का नाम है, चाहे बेटा है, बेटी है, जो भी है, सभी आपस में जो है समझौता कर लेंगे। ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट से, वो समझौते से जो है बंटवारा करना चाहते हैं। ये तय करना है कि कौन सा प्रोसेस करना है, समझौते से अगर तय करना है, या सभी वारिसों की सहमति से करना है, या जो पार्टीशन डीड होता है ना, एक बंटवारा नामा तैयार करना है, तो बंटवारा नामा तैयार करके करना चाहते हैं। ठीक है। जब ये सब आप तय कर लीजिएगा, ये सब में से कोई भी एक, उसके बाद आपको प्रोसेस क्या करना है, नोटरी या रजिस्ट्री ऑफिस से आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्री करना होगा, जो भी आप डीड बना रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हैं रजिस्ट्री ऑफिस के थ्रू, तो आप अगर कोर्ट से करना चाहते हैं, बाय कोर्ट, तो कोर्ट से करने का क्या है प्रोसेस कि पार्टीशन सूट फाइल करना होगा। पार्टीशन सूट कब फाइल किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि वंशावली गलत है और किसी पार्टी का नाम उसमें छांट दिया गया है, तो वो पार्टी क्या करेगा, कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर देगा। ठीक है। और पार्टीशन सूट जब फाइल किया जाएगा तो कोर्ट जो है उसको अच्छे से वेरीफाई करेगी, सुनेगी, उसके बाद जो है कोर्ट से ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है। या जजमेंट जो है पास किया जाएगा, तो उस ऑर्डर का जो है आपको नकल रखना है साथ में। तो ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप जब आपका ये सब हो गया तो उसके बाद आप उसको मोटेशन करवा सकते हैं। ठीक है। यानी दाखिल खारिज करवा सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी जिसके जिसके नाम पे है, सब अपना अपना नाम पे मोटेशन करा सकते हैं, क्योंकि मोटेशन के बिना जो है वो आधा काम है। उसके बाद आपको टैक्स, यानी जो रसीद कटता है, आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल प्रोसेस। अब बात कर रहे हैं कि जो इसमें जब आप वंशावली के आधार पे बंटवारा करते हैं जमीन का, पूर्वज के प्रॉपर्टी का, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। सबसे पहले आपको वंशावली प्रमाण पत्र, यानी जो वंशावली या बनाओगे तो वो रखना है, वंशावली प्रमाण पत्र। दूसरा है मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट दादाजी का, यानी अगर दादाजी जीवित नहीं है, मर गए हैं, तो उस सिचुएशन में मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा दादाजी का। राइट। उसके बाद है आईडी प्रूफ, यानी आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। अब आईडी प्रूफ किसका देना है, दादाजी का देना है, और जितने भी वारिस है सभी का प्रूफ देना है, आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड। अगर उसमें गवाह है तो गवाह का भी ये देना है। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि जमीन के कागजात, यानी जमीन के जितने भी कागजात है, जैसे मान लीजिए खतौनी है, नक्शा है, इत्यादि जो भी कागजात है जमीन के, वो आपको लगाना है। उसके बाद बंटवारा नामा, जो आप बंटवारा नामा बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, पार्टीशन डीड, या आप उसको जो है एक तरह से बंटवारा प्रपत्र या बंटवारा पत्र भी बोल सकते हो, वो लगाना है। या आप अगर इस प्रोसेस से नहीं किए हैं, कोर्ट से किए हैं, तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा या जजमेंट होगा उसका आपको इसमें लगाना है। उसके बाद है लीगल हेड सर्टिफिकेट, यानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, अगर लागू हो, अगर मांगा जाए तो ये आपको लगाना है। ये सारा कुछ करके कहाँ पे आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है और आपको इसको रजिस्ट्री करवा लेना है। उसके बाद जो है ये टोटल प्रोसेस हो गया कि अगर आप वंशावली के आधार पे जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, शेयर है, कुछ भी है, उसको अगर आप बांटना चाहते हैं आपस में, तो इस तरह से प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपना जो पूर्वज का प्रॉपर्टी है उसको अपने अपने नाम पे करवा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है ये सारी चीजें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही यूजफुल है प्लेटफॉर्म। और आपको जो है, चाहे आप एक कॉमन पर्सन हो, चाहे लॉ स्टूडेंट हो, लीगल एडवाइजर हो, लीगल प्रोफेशनल्स हो, या कोई भी पर्सन है, सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है। थैंक यू सो मच।